हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक फंक्शन विच इज़ गिवन बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स फंक्शन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, और इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जे विलियर्ड्स गिब्स ने। जे विलियर्ड्स गिब्स ने इंट्रोड्यूस किया, इसी वजह से इसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बनती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी available to a system during a process for doing useful work under constant temperature and pressure condition is called Gibbs free energy। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम में वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है किसी भी यूज़फुल वर्क को करने के लिए, उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि कोई सिस्टम है, उसमें 100 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज़ द टोटल एनर्जी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो किसी सिस्टम में टोटल 100 किलो जूल एनर्जी है, बट इस 100 किलो जूल को हम एज इट इज़ कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। बस इस 100 किलो जूल में से 60 किलो जूल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी भी काम को करने के लिए या कोई वर्क करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो दैट मीन्स 60 किलो जूल एनर्जी इज़ द फ्री एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ठीक है, तो ये हमारी फ्री एनर्जी हो गई। फ्री एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, मतलब अभी जो सिस्टम में फ्री एनर्जी है वो 60 किलो जूल है। अब मान लो सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब सिस्टम कोई वर्क कर रहा है तो उसमें जो अवेलेबल एनर्जी थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो गई। सपोज मान लो 20 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज हो गई। तो 20 किलो जूल एनर्जी जब यूटिलाइज हुई तो कितनी एनर्जी अब बच गई? तो 60 माइनस 20 करेंगे, कितनी बच गई? 40 किलो जूल। तो अब जो सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी है किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए, वो कितनी है? 40 किलो जूल। दैट इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ द फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या है कि सिस्टम में वो अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग एनी यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका G इज इक्वल टू H माइनस TS, वेयर H इज एंथैल्पी और हीट कंटेंट, S इज द एंट्रोपी एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, अब हमने देखना है फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, क्योंकि जो आपका फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। सिस्टम में इनिशियल में कितनी फ्री एनर्जी थी, फिर फाइनल स्टेट पे कितनी एनर्जी हो गई, उस पर डिपेंड कर रही है। यानी इनिशियल में, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, इनिशियल स्टेट में सिस्टम में 60 किलो जूल एनर्जी थी, फिर कुछ वर्क हुआ, वर्क होने पे कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो फाइनल स्टेट में कितनी एनर्जी बच गई? 40 किलो जूल, जिसको हमने G1 और G2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये किस पाथ के थ्रू यूटिलाइज हुआ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पे कितनी एनर्जी थी और फाइनल पे कितनी एनर्जी थी। तो हम एब्सोल्यूट अमाउंट या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते या मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या मेज़र कर सकते हैं? चेंज इन फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा जी से, जो हम कैसे निकालेंगे? G2 माइनस G1। या अगर हम उसके लिए एक्सप्रेशन निकालें, एन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? वी नो दैट G इज इक्वल टू H माइनस TS। अभी हमने आज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, G इज इक्वल टू H माइनस TS। एंड वी ऑल्सो नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। अगर मैं H की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो क्या इक्वेशन बनेगा? G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। तो हमारे पास इक्वेशन है G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि चेंज इन फ्री एनर्जी निकालेंगे। चेंज इन फ्री एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकाल सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा TS लिख सकते हैं। अब इसको हम एक्सपेंड करके लिखें, अगर ओपन करके ब्रैकेट को ओपन करें तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है,
अगेन हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ये जो फ्री एनर्जी होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे होते हैं। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तो जब डेल्टा टी और डेल्टा पी ज़ीरो है तो यहाँ पे जो ऊपर हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें अगर हमारी जो डेल्टा पी वाली टर्म है और जो डेल्टा टी वाली टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो इस चेंज इन फ्री एंथैल्पी की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ अब हम देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने में गिव्स फ्री एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम रिलेट करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी को। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब आपका डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो। डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों आ जाते हैं। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, यानी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। ठीक है, this criteria of spontaneity involves the entropy surrounding which is difficult to be measured। अब ये जो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सराउंडिंग की एंट्रोपी को मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया चाहिए जिसमें आपका सराउंडिंग की एंट्रोपी यानी एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग को इग्नोर करने के लिए हम डेल्टा जी को यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा जी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी प्रोवाइड्स सच अ क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर अ सिस्टम विच इज़ नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड नहीं है, ओपन या क्लोज सिस्टम हो सकता है। इट्स सराउंडिंग विच इज़ नॉट आइसोलेटेड इट्स सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से आइसोलेटेड नहीं है तो वो ओपन या क्लोज सिस्टम हो सकता है। देन द टोटल एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन कर दें, यानी डेल्टा एस टोटल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नाउ suppose a reaction is carried out at constant temperature and pressure and QP amount of heat transferred by the system to the surrounding। यानी कोई सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है और इसके चारों तरफ हमने सराउंडिंग है। ठीक है, अब सिस्टम जो है वो QP अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रही है सराउंडिंग को। ठीक है, यानी सिस्टम जो है वो क्यूपी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रही है सराउंडिंग को। तो अगर सिस्टम क्यूपी अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर रही है तो सिस्टम में कितना हीट कम हो जाएगा, माइनस क्यूपी, और सराउंडिंग में कितना हीट प्लस हो जाएगा, प्लस क्यूपी, है ना। जितना हीट सिस्टम में कम हो रहा है उतना ही हीट सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि QP heat transferred by the system to surrounding, then the heat taken by surrounding thus be equal to the minus QP system। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि QP surrounding is just equal to the minus QP system।
लिख सकते हैं। यानी जितना सिस्टम का हीट कम हो रहा है उतना ही सराउंडिंग का हीट इंक्रीज हो रहा है। तो QP सराउंडिंग इज इक्वल टू QP सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द डेल्टा H सिस्टम। हम QP इज़ अ हीट कंटेंट एंड एंथैल्पी इज़ ऑल्सो अ हीट कंटेंट, तो QP की जगह हम इसे डेल्टा H सिस्टम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ठीक है, अब अगर मैं इसका एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग निकालूं, एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसे लिख सकते हैं माइनस QP सराउंडिंग अपॉन T लिख सकते हैं। और क्योंकि QP सराउंडिंग इज जस्ट इक्वल टू द माइनस QP सिस्टम, तो इट इज ऑल्सो रिटर्न एज, सॉरी ये प्लस होगा, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज माइनस QP सिस्टम अपॉन T and again it is also equal to delta H system upon T। हो सकता है Q डेल्टा H सराउंडिंग इज इक्वल टू QP बाई T, हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T। ठीक है, एंड इट इज़ क्योंकि QP सराउंडिंग QP सिस्टम के इक्वल है तो इसकी जगह हम माइनस QP सिस्टम लिख सकते हैं अपॉन T, और ये इसके इक्वल है डेल्टा H के, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H सिस्टम अपॉन T। ठीक है, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H सिस्टम प्लस अपॉन T, ये इक्वेशन बन गई। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, यही था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा S सराउंडिंग की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था मैंने इसको दोबारा यहाँ लिख दिया है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो, तो क्या बनेगा, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा H सिस्टम अपॉन T बनेगा ये। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में हम जो सिस्टम टर्म है उसे ओमिट कर दें, तो ओमिट द टर्म सिस्टम, सिस्टम टर्म को आप ओमिट कर दो। तो अब हमारा जो फाइनल टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S माइनस डेल्टा H अपॉन T। ठीक है, अब हम क्या करें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब हम क्या करें कि इस इक्वेशन को जो है इसमें दोनों तरफ बोथ साइड T से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय T ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू T डेल्टा S माइनस T से T कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H। ठीक है, या हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, माइनस T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने पीछे क्या डिराइव किया था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, माइनस T डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा G, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू T डेल्टा S टोटल। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब डेल्टा S टोटल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा S टोटल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ इससे हमें एक चीज़ क्या पता लगती है कि कोई भी प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होगी जब आपका डेल्टा S पॉजिटिव होगा और डेल्टा G
नेगेटिव होगा। तो किसी भी प्रोसेस के लिए या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। ये इक्वेशन ये प्रूव करती है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला केस अगर हम देखें तो इफ डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो जो हमारी प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई यानी फ्री एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जो रिएक्शन है या प्रोसेस जो है वो क्या है, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एंड सेकेंड कंडीशन डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड थर्ड कंडीशन इज इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो हमारा डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, और जब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए या प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, यानी डेल्टा जी ऑलवेज बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी ज़ीरो है इसका मतलब प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी, gives free energy change and gives free energy with their relation with spontaneity आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।